यह कहानी एक शादीशुदा औरत की है जिसे एक अनजान आदमी से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वह उसके साथ रात दिन अपनी प्यास बुझाती है। लेकिन जब यह बात उसके पति को पता चली जाती है तो क्या हुआ, आइए देखते हैं इस कहानी के अंदर। मूवी की शुरुआत में हम कोनी नाम की औरत को देखते हैं जो अपने पति एडवर्ड और अपने बेटे के साथ रहती है। यह फैमिली बहुत ही अच्छे से रह रही थी, लेकिन आज से एडवर्ड की लाइफ में ऐसा बुझा आने वाला था जिसे वह सोच भी नहीं सकता था। वही एडवर्ड अपने ऑफिस में चला जाता है और कोनी अपने बेटे के लिए कुछ गिफ्ट लेने के लिए मार्केट जाती है, लेकिन मौसम ज्यादा खराब होने की वजह से बहुत तेज हवा चलने लगती है। इसकी वजह से कोनी चल नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम पोल होता है, जो कुछ किताबें लेकर अपने घर जा रहा होता है, लेकिन तेज हवा चलने की वजह से कोनी उस लड़के के ऊपर गिर जाती है। इसके बाद ये दोनों जल्दी से खड़े होकर एक दूसरे के सामान उठाने लगते हैं और कोनी पोल को टैक्सी रोकने के लिए कहती है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से पोल एक भी टैक्सी को नहीं रोक पाता। वही गिरने की वजह से कोनी के घुटनों पर चोट लग गई थी, जिससे अब वो चल नहीं सकती थी। तो पोल कोनी से कहता है, अगर तुम चाहो तो मेरे घर रुक सकती हो। क्योंकि पोल का घर वहीं पास में ही था, तो कोनी भी पोल के फ्लैट में चली जाती है। वहां जाकर कोनी जब देखती है तो उसे पता चलता है पोल एक बुक डीलर है। कोनी पोल से उसका फोन मांगती है क्योंकि उसे घर पर कॉल करना था। कोनी जब कॉल पर बात कर रही होती है तो पोल उसके घुटनों पर बर्फ की पट्टी लगाने लगता है, जिससे कोनी को अजीब लगता है। इसलिए वो पोल से कहती है, मुझे देर हो रही है, मुझे घर जाना होगा। तो पोल उसे जाने से पहले एक बुक देता है। वही कोनी जब घर पहुंचती है तो एडवर्ड उससे उसकी चोट के बारे में पूछता है। तो कोनी एडवर्ड को सारी बात बताती है और कहती है, तेज हवा चलने की वजह से मैं गिर गई थी, लेकिन एक लड़के ने मुझे बचा लिया और उसने मेरी बहुत मदद करी। तो एडवर्ड भी मजाक में कोनी से कहता है, वो लड़का कुछ ज्यादा ही स्मार्ट दिखता होगा। अब एडवर्ड के ऐसा कहते ही कोनी पोल के बारे में सोचने लगती है, क्योंकि कोनी को वो खुशी एडवर्ड से नहीं मिल पा रही थी जो उसे चाहिए थी। वही रात के समय कोनी एडवर्ड के पास जाती है और उसे रोमांस करने लगती है, लेकिन एडवर्ड तो डिस्चार्ज था, इसलिए वो उससे रोमांस नहीं कर पाता। अगले दिन कोनी अपने बेटे को स्कूल भेजने के बाद पोल की दी हुई बुक पढ़ने लगती है। तभी कोनी को बुक के अंदर से पोल के नंबर मिल जाते हैं, इसीलिए कोनी एक टेलीफोन बूथ पर जाकर उसे कॉल करती है और पोल को उस दिन के लिए थैंक्स कहती है। वो लोग आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन बातें करते करते पोल कोनी को अपने घर आने के लिए कहता है। तो कोनी भी उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वही कोनी पोल के घर पहुंचती है। पोल कोनी को कॉफी देता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और बातों बातों में उसके हाथ पर हाथ रख देता है और उसे मसलने लगता है। इससे कोनी के भी अरमान जागने लगते हैं, लेकिन कोनी अपने आप पर कंट्रोल कर लेती है और वहां से चली जाती है। वही कोनी एडवर्ड के ऑफिस पहुंचती है। दरअसल पोल ने कोनी के अंदर अरमान जगा दिए थे, इसलिए वो अपनी आग बुझाने के लिए एडवर्ड के पास आई थी। एडवर्ड कोनी से कहता है, तुम कहां से आ रही हो? तो कोनी झूठ बोल देती है, मैं एक स्कूल की नीलामी के सिलसिले में वेनम से मिलने गई थी। दरअसल वेनम कोनी और एडवर्ड का फैमिली दोस्त था। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं। तभी एडवर्ड को जरूरी कॉल आ जाता है और वो कोनी की आग नहीं बुझा पाता, इसलिए कोनी अपने घर आ जाती है और बहुत दुखी होती है। अगले दिन कोनी फिर पोल से मिलने के लिए जाती है और ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और डांस करने लगते हैं। डांस करते करते पोल और कोनी की फीलिंग्स जाग जाती है, इसलिए पोल कोनी को उठाकर एक कमरे में जाता, जहां वह दोनों जमकर अपनी प्यास बुझाते हैं और कोनी को भी बहुत मजा आता है। पोल भी बहुत बुरी तरीके से कोनी को मजा देता है। वही सब कुछ खत्म होने के बाद कोनी जब अपने घर जा रही होती है तो वो पूरे रास्ते बस पोल के बारे में ही सोचती है, क्योंकि पोल ने आज उसके पूरे शरीर को तोड़कर रख दिया था। आज तक उसे ऐसा कोई मर्द नहीं मिला था। दूसरी तरफ एडवर्ड जब ऑफिस से घर जा रहा होता है तो उसे वेनम मिलता है। तो वो उससे स्कूल की नीलामी के बारे में पूछता है। तो वेनम बताता है, मैं तो काफी दिनों से बाहर गया था और कोनी से तो मेरी बात ही नहीं हुई। यह सुनकर एडवर्ड समझ जाता है, कोनी ने उसे झूठ बोला था। वही रात के समय एडवर्ड कोनी से इस बारे में पूछता है, लेकिन कोनी उसे कहती है, आपको गलत फहमी हुई है और आप मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। यह कहकर वो वहां से चली जाती है और इसी तरह से कोनी अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगती है। वो दो लाइफ जी रही थी, एक पोल के साथ और दूसरी एडवर्ड के साथ, क्योंकि कोनी एडवर्ड से भी बहुत प्यार करती थी,
लेकिन उसे पोल के साथ रहना भी अच्छा लगने लगा गया था, क्योंकि पोल उसे वो खुशी दे रहा था जो उसे एडवर्ड अब दे नहीं पाता। वही एक दिन कोनी पोल से एक रेस्टोरेंट में मिलती है, जहां वो लोग एक दूसरे से बातें करे रहे होते हैं। कोनी पोल से कहती है, हमें यहां से चलना चाहिए, क्योंकि कोनी को डर था कहीं उसे एडवर्ड ना देख ले। लेकिन पोल उसकी बात नहीं मानता और उसे किस करने लगता है, और यहीं से कोनी के बुरे दिन शुरू होने वाले थे, क्योंकि उन्हें यह सब करते हुए एडवर्ड का दोस्त बिली देख लेता है। अगले सीन में हम कोनी को देखते हैं जो नाह रही होती है। तभी एडवर्ड भी वहां आ जाता है और वो कोनी के साथ रोमांस करने लगता है, लेकिन कोनी उसे कहती है, आज मेरा मूड नहीं है, और वहां से चली जाती है। वही अगले दिन कोनी तैयार होकर पोल से मिलने के लिए जा रही होती है। एड कोनी से बाहर घूमने चलने के लिए कहता है, लेकिन कोनी एडवर्ड से कहती है, आज मुझे सैलून जाना है, हम किसी और दिन चलेंगे। कोनी की बातों पर एडवर्ड को और भी ज्यादा शक हो जाता है, इसलिए वह ऑफिस आकर सलून में कॉल करके पूछता है कि आपके यहाँ कोई कोनी नाम की लड़की आई है। लेकिन सलून वाले एडवर्ड को मना कर देते हैं कि यहाँ कोई कोनी नाम की लड़की नहीं आई। दूसरी तरफ कोनी पोल से मिलने के लिए जा रही होती है। तभी उसे उसकी बचपन की फ्रेंड्स मिल जाती है और वो उसे अपने साथ कॉफी पीने के लिए कहती है। लेकिन कोनी उन्हें कहती है, मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। लेकिन उसकी फ्रेंड्स के जबरदस्ती करने पर कोनी रेस्टोरेंट में चली जाती है और वहां जाकर वो पोल को कॉल करके बताती है, मुझे आने में देर होगी, मैं मेरी फ्रेंड के साथ कॉफी पीने आई हूँ। ये सुनकर पोल थोड़ी ही देर में उसी रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है और कोनी की तरफ इशारा करके उसे अपने पीछे बुलाता है। तो कोनी भी पोल के पीछे वॉशरूम में चली जाती है, जहां पोल कोनी को बहुत खतरनाक मजे देता है। अब इनको वहां बहुत टाइम हो जाता है, जिससे कोनी की फ्रेंड्स को भी कोनी पर शक हो जाता है। फिर थोड़ी देर में ये हल्की होकर बाहर आती है। जो काम उनको आगे करना था वह यही रेस्टोरेंट में हो गया था, तो उसकी भी आग बुझ जाती है और फिर ये अपने घर चली जाती है। इसी के साथ इस कहानी की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।